बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 15 क्वेश्चन 14। गिव द rectifying entries and prepare the suspense account. State also the ultimate effect of these correcting entries on the profit of the business. गलतियों को दुरुस्त करें, सस्पेंस अकाउंट बनाएं और इन गलतियों की वजह से प्रॉफिट के ऊपर जो इफ़ेक्ट आया है वो भी बताना है। In taking out a trial balance, a bookkeeper finds that he is out rupees 800 excess debit. यहाँ पे आपने ज़रा गौर से देखना है, गलती के चांसेस यहाँ हैं। देखें यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि जब ट्रायल बैलेंस बना रहा है ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ पर डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम है और इधर जो है एक्सेस डेबिट है, यानी ये साइड ज़्यादा है। ठीक है, डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। तो वो अब क्या करते हैं कि जो साइड ज़्यादा हो उसके अपोजिट लिखते हैं, यानी ये साइड ज़्यादा है। अब जो डिफरेंस होगा वो सस्पेंस में डाले जाएगा दूसरी साइड पे, यानी ये एक्सेस डेबिट है तो हम इधर लिखेंगे 800 और ये अमाउंट जो है ये सस्पेंस अकाउंट में डाल दी जाएगी। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में था एक्सेस क्रेडिट, तो फिर क्या हुआ था, सस्पेंस अकाउंट खुला था और अमाउंट लिखी गई थी डेबिट कॉलम में। इधर एक्सेस डेबिट है तो हमने अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिख दी। तो इसका मतलब है कि जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस होगा वो क्रेडिट होगा और अगर एक्सेस क्रेडिट है तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा। तो ऐसे नहीं करना, आपने यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेस डेबिट तो आप समझ लें कि सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट है। नहीं, इस तरह पिक्चर बना के अपने जहन में इसको सही तरीके से लिखें। Being desirous of closing his books, he places the difference to a newly opened suspense account. In the next period, he discovers the following discrepancies. यानी ये रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ 800 एक्सेस डेबिट और सस्पेंस अकाउंट खोला है उसने, तो ये डेबिट नहीं आएगा सस्पेंस में, ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड जाएगी तो बैलेंस जो है क्रेडिट होगा सस्पेंस का। अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखिए एक्चुअल एंट्री, इसके बाद एंट्री पास्ड बाय अकाउंटेंट, इधर लिखिए रेक्टिफाइड एंट्री। और इधर हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। और इधर हम देखेंगे इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। एन आइटम ऑफ सेल, अच्छा बैलेंस तो आप इधर लिख दें, बैलेंस ब्रॉट डाउन 800। An item of sale for rupees 5900 was posted to sales account. सेल की है कोई चीज़ और लिखना था कैश डेबिट सेल क्रेडिट 5900। उसने क्या किया,
लिख दिया कैश डेबिट 5900, सेल क्रेडिट 9500। सेल्स जो थी उसमें उसने गलती से 5900 की बजाय 9500 लिख दिया, तो ये क्या है, ओवर कास्ट है, 3600 ज़्यादा है, यानी आप 9500 में से 5900 माइनस कर दें, 36 आता है। कैश ने डेबिट होना था 5900 से, 59 से डेबिट हुआ, सेल क्रेडिट होनी थी, सेल क्रेडिट हुई, लेकिन अमाउंट गलत लिख दी 36 से। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करें, आप इसको डेबिट कर दें, सेल्स डेबिट 9500, और इसके अपोजिट क्या आएगा, कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट 3600 डिफरेंस है। ये आपकी फर्स्ट एंट्री। सेकंड है एंड द टोटल ऑफ द सेल्स रिटर्न बुक हैज़ बिन एडेड ₹100। अच्छा, इससे पहले हम ऐसा करते हैं, ये पोस्टिंग भी करते हैं साथ साथ। सस्पेंस जो है क्रेडिट है, तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे 3600, और इसके अपोजिट है सेल्स, इधर पोस्टिंग होगी। अब इसका देखते हैं प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। देखें, अभी आपने जब एंट्री जो है दुरुस्त की तो सेल्स डेबिट हो गई, इसका मतलब सेल्स कम हो गए। सेल्स कम होने से क्या हुआ, आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, लेकिन पहले कम नहीं हुआ, ठीक है। यानी ये तो अब होगा जब आपने इसको दुरुस्त किया, सेल्स डेबिट हो जाएगी, आपकी इनकम कम होगी तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो पहले इस एंट्री की वजह से क्या इफेक्ट हुआ, यानी जो गलत एंट्री थी, आपका प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट आपका ज़्यादा शो हो रहा है। अब जब आप दुरुस्त करेंगे तो प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, तो आप लिखेंगे प्रॉफिट ओवर कास्ट, ओवर स्टेटेड लिख लें यहाँ, यानी इसकी वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया। ये जो एंट्री गलत की, पोस्टिंग करनी थी, इनकम लिखनी थी 5900, लिख दी इनकम 9500, साफ नज़र आ रहा है कि आपकी इनकम ज़्यादा शो हो गई। ज़्यादा इनकम होने से आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा शो हो रहा है। प्रॉफिट ओवर स्टेटेड कितने से, 3600 से। अब सेकंड एंट्री करते हैं। सेल्स रिटर्न बुक का जो बैलेंस है, एडेड शॉर्ट, अंडर कास्ट है, एडेड शॉर्ट कम। तो सेल्स रिटर्न देखेंगे, इसका बैलेंस क्या होता है, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। तो अब ये अंडर कास्ट है, शॉर्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट दे देंगे। हम लिखेंगे सेल रिटर्न डेबिट, और अंडर कास्ट में हमेशा या ओवर कास्ट में सस्पेंस आता है, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 100। सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, हम इधर लिख देते हैं 100 और इधर लिख देते हैं सेल रिटर्न, ये पोस्टिंग हो गया। अब आपने देखना है कि इस एंट्री की वजह से 100 प्रॉफिट बढ़ा या कम हुआ। आपने सेल्स को कम करना था, सेल रिटर्न लिखनी थी 100, नहीं लिखी तो सेल्स आपकी ज़्यादा शो हुई, ठीक है। तो सेल ज़्यादा शो होने से क्या हो गया, प्रॉफिट ओवरस्टेटेड, ये भी वही चीज़, प्रॉफिट ओवरस्टेटेड 100 से। दोबारा समझ लें, देखें, ये सेल रिटर्न थी 100 की, सेल रिटर्न देखें डेबिट हो रही है, और सेल क्रेडिट होती है, ये उसमें से माइनस हो जानी थी। जहाँ आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को बनाया, आपने ये लिखी नहीं, 100 कम लिखी, उससे क्या हुआ, आपकी सेल ज़्यादा शो हुई। सेल ज़्यादा शो होने से आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा शो हो रहा है। थर्ड एंट्री, an amount of rupees 3700 received from a customer has been credited to his account as rupees 7300।
आपने किसी कस्टमर से पैसे लिए, एंट्री पास हुई कैश डेबिट कस्टमर अकाउंट क्रेडिट, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट, ये है 3700। उसने क्या किया, कैश डेबिट 3700 और कस्टमर का अकाउंट 7300, ये एंट्री उसने पास की। अब आप क्या करेंगे कि 3700 में से, यानी ये क्या है, ओवरकास्ट है, कस्टमर का अकाउंट जो है ये ओवरकास्ट है 7300, यानी ये तकरीबन 3600 ज़्यादा है। कस्टमर के अकाउंट को 3600 से ज़्यादा उसने क्रेडिट कर दिया। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। हम लिखेंगे कस्टमर अकाउंट डेबिट 3600 और इसके अपोजिट क्या आएगा। अब हमारे पास कुछ है नहीं, ये एंट्री ऐसे होनी थी, उसी तरह ही हुई। ये जो है कम से होनी थी, ज़्यादा से होगी, हमने उसको डेबिट करके दुरुस्त कर दिया। तो अब पीछे कुछ नहीं है, हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट 3600 और ये सस्पेंस क्रेडिट है, इधर लिख रहे हैं 3600 और कस्टमर अकाउंट। अब ये जो है कस्टमर अकाउंट, इसका ताल्लुक़ है बैलेंस शीट आइटम से, प्रॉफिट से इसका ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि ना ये इनकम है ना ये एक्सपेंस है। ये जो कस्टमर अकाउंट कहाँ लिखा जाता है, बैलेंस शीट में, तो इसका प्रॉफिट के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा इस एंट्री को दुरुस्त करने से। फोर्थ, ₹150,000 पेड फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग खरीदी है, आपने एंट्री पास करनी थी बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट या पार्टी नेम क्रेडिट 150,000। काउंटेंट ने क्या किया, इसको परचेज समझ के परचेजेस को डेबिट कर दिया, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट 150,000। कैश क्रेडिट होना था, कैश क्रेडिट हुआ। या ये समझ लें यहाँ पर सन्डरी वेंडर्स हैं, यहाँ पे वेंडर कर दें। बिल्डिंग डेबिट वेंडर अकाउंट क्रेडिट, उसने क्या किया, परचेज डेबिट वेंडर अकाउंट क्रेडिट। तो ये तो एंट्री ठीक होगी, इस पर कोई इशू नहीं। दूसरी तरफ आए, एसेट ख़रीदा था लेकिन उसने तो इसको परचेजेस में डाल दिया, तो ये तो गलती हो गई। बिल्डिंग को डेबिट होना था, बिल्डिंग नहीं डेबिट हुई, हम लिखेंगे बिल्डिंग डेबिट 150,000 और ये परचेज गलत डेबिट हुई है। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट दे देंगे 150,000। ये एंट्री पास हो गया। अब इसमें सस्पेंस नहीं आ रहा तो ये एंट्री इधर नहीं जाएगी। इस पर देखते हैं कि प्रॉफिट पे कोई फ़र्क पड़ा, प्रॉफिट पे फ़र्क पड़ रहा है। क्यों, परचेजेज जो है ये शो होती है उस स्टेटमेंट में जिससे हम प्रॉफिट निकालते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। परचेजिंग जो है गलत डेबिट की, ठीक है, तो गलत डेबिट करने से क्या हुआ, परचेज एक्सपेंस है और एक्सपेंस ज़्यादा होने से हमारा प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं बात कि जो जब आपने परचेजेस को, सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, 5 लाख रुपए आपकी सेल्स थी, परचेजेस आपकी थी 3 लाख, तो जो आपका प्रॉफिट है वो कितना निकला, 2 लाख। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर 3 की बजाय 2 होता तो प्रॉफिट आपका जो है ज़्यादा आना था। तो इस गलत एंट्री की वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया, खर्चे आपने एक्सपेंस ज़्यादा लिख दिए, प्रॉफिट आपका अंडरस्टेट हो गया। इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट अंडरस्टेटेड।
सिंपल सी बात है, इनकम ज़्यादा लिखोगे प्रॉफिट आपका ओवरस्टेट हो जाएगा, खर्चे ज़्यादा लिखोगे प्रॉफिट आपका अंडरस्टेट होगा, अंडर स्टेटेड 1,50,000 जी। आगे है फिफ्थ एंट्री, a sum of rupees 9,500 written off from building account as depreciation has not been posted to depreciation account। आप जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो एंट्री पास करते हैं डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 9,500 अब उसने क्या किया, ये एंट्री तो कर ली उसने जो कि बैलेंस शीट में जाती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप बैलेंस शीट में लिखते हैं, ये लिखी नहीं। क्या करें, ये तो चलो ओके हो गया, डेप्रिसिएशन डेबिट होनी थी नहीं हुई, आप इधर लिख लें डेप्रिसिएशन डेबिट 9,500 से, और इसके अपोजिट कुछ नहीं है, हम लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट 9,500। अब आप देखें इसमें सस्पेंस अकाउंट भी आ रहा है, तो क्रेडिट है सस्पेंस, हम इधर लिख देंगे सस्पेंस के क्रेडिट साइड पर 9,500 डेप्रिसिएशन। अब देखें डेप्रिसिएशन जो है ये एक्सपेंस है और ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। अब आपने लिखा ही नहीं, ये खर्चा लिखा ही नहीं, तो क्या हुआ, आपका प्रॉफिट बढ़ा या कम हो गया? डेफिनेटली जब खर्चा एक छोड़ ही दिया है आपने तो आपका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो गया। तो इधर हम लिखेंगे प्रॉफिट ओवरस्टेटेड 9,500। अब यहाँ पर एक जो है अंडरस्टेट है आपका, और 3 चीज़ें जो हैं इससे आपका जो है प्रॉफिट ओवरस्टेट हुआ है। तो इन नट शेल आपका क्या हुआ, बल्कि सॉरी एक एंट्री अभी रहती है उसको भी देख लें। लास्ट एंट्री, एन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर ऑफ ₹9,700 हैज़ बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज ₹7,900। आपने पैसे लिए हैं किसी डेटर से, एंट्री पास होनी थी कैश डेबिट डेटर्स क्रेडिट 9,700। उसने क्या किया, उसने लिख दिया कैश डेबिट 9,700 और कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर दिया 7,900 से, यानी डेटर्स को क्रेडिट करना था, उसने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, उल्ट कर दिया 7,900 से, और क्रेडिट कुछ नहीं किया। ये एंट्री बन गई। अब हम क्या करेंगे, कैश डेबिट होना था 9,700 से डेबिट हुआ, डेटर्स क्रेडिट होना था नहीं हुआ, तो हम लिखेंगे डेटर्स क्रेडिट 9,700 से। ये तो ये वाली एंट्री की, इधर देखिए इधर गलत डेबिट हुआ है डेटर्स, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम फिर डेटर्स को क्रेडिट देंगे 7,900 से। इसका मतलब है जो आपका डेटर है ये 9,700 प्लस 7,900 17,600, यानी मैंने इन दोनों को जमा कर लिया, इससे क्रेडिट होगा और इसके अपोजिट कुछ नहीं है, हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट 17,600। अब इसमें सस्पेंस आ रहा है इस एंट्री में, तो हम इधर पोस्ट करेंगे, डेबिट साइड पे आ रहा है, इधर लिखेंगे डेटर्स 17,600। अब ये आपकी तमाम एंट्रियाँ जो है कंप्लीट हो गई। अब ये जो डेटर अकाउंट है ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता, ये कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। तो इससे इस प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। जब भी कोई एंट्री करें उसको सोचें कि ये कहाँ लिखी जाती है। अगर तो वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी जाती है फिर प्रॉफिट पे फ़र्क आएगा, प्रॉफिट पे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर वो बैलेंस शीट आइटम है फिर नहीं पड़ेगा।
तो इसलिए उसको छोड़ दें। और सस्पेंस अकाउंट में वो एंट्री लिखी जाएगी जिस एंट्री में, ये रेक्टिफाइड एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा। जिस एंट्री में सस्पेंस नहीं आ रहा वो एंट्री इधर नहीं जाएगी। ठीक हो गया। अब हम इसको क्लोज करते हैं। अभी ये भी पता चल जाएगा कि हमारा सस्पेंस अकाउंट जो है वो नील हो रहा है या नहीं। नील होना चाहिए। पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब आप तमाम एंट्रीज जो हैं वो दुरुस्त कर लेते हैं तो आपका सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाता है। चलिए पहले इसको ख़त्म कर देते हैं। बता देते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना अंडरस्टेट है या ओवरस्टेट है। तो जो अंडरस्टेट हुआ, अंडरस्टेटेड, वो है 1,50,000 से, और ओवरस्टेट है ये तीनों को जमा कर लें, ये 36 और 3700 और एक ये 9500, ये 13,200 से ओवरस्टेटेड है। तो इसको इसमें माइनस कर दें, 1,50,000 माइनस 13,200, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 1,36,800 से अंडरस्टेटेड है, यानी कम प्रॉफिट लिखा हुआ। प्रॉफिट अंडरस्टेटेड। ये स्टेटमेंट भी आपकी कंप्लीट हो गई। इसको देखते हैं। इस साइड का टोटल तो 17,600 आ रहा है। इस साइड का टोटल चेक करें, ये है 9,500 प्लस 3,600 प्लस 3,700 प्लस 800, तो ये भी 17,600 आ गया। यानी दोनों साइडें बराबर होगी, ज़ीरो बैलेंस। कोई एंट्री या कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।